पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देख के ऐसा तो लगा होगा कि आपने पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये फिल्म पूरी तरह से ऐसे डाकुओं से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की ज़िंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं इस इंसान ने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में 40 साल तक राज किया है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था इसका राज। वीरप्पन के राज में घुसने से पहले वीरप्पन की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे, चाहे वो मंत्री हो या नेता। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि ये इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कर्नाटक के सबसे मशहूर एक्टर राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। यही नहीं, राम गोपाल वर्मा ने डाकू वीरप्पन पर फिल्म बनाते वक्त कहा था कि उसने रजनीकांत को भी किडनैप करने का प्लान बनाया था, क्योंकि वीरप्पन अपने आप को रजनीकांत से भी ज़्यादा फेमस मानता था। आखिर क्या थी वीरप्पन की कहानी, आइए जानते हैं। दिन 18 अक्टूबर साल 2004। देश के सारे चैनलों पर, रेडियो से लेकर अखबारों में एक इनकाउंटर की खबर आई कि देश का सबसे बड़ा कुख्यात डाकू वीरप्पन मारा गया। पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे हो सकता है, क्योंकि देश के ज़्यादातर लोग इस इनकाउंटर में मारे जाने वाले आदमी की कहानियाँ 40 साल से सुनकर बड़े हुए थे। उन ज़्यादातर लोगों में से दोस्तों एक मैं भी हूँ। सबको यही लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, असंभव है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही था कि वीरप्पन का वाकई में इनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक डाकुओं का राज रहा है, लेकिन वीरप्पन को कौन नहीं जानता है। इसके चर्चे तो सारे देश में थे। इसकी कहानी इतनी आसान नहीं है। 1962 में 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था। इसने एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। गांव के लोगों के मुताबिक पहले ये एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया। फिर नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता है कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है, और ये कितना तकलीफदेह होता है। साल 1947 में पहली बार नाम उछला वीरप्पन का, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप किया। फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को भी उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। साल 1997 में वीरप्पन ने 2 लोगों को किडनैप किया था, सरकारी अफसर समझकर। पर ये दोनों लोग फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। इन्होंने वीरप्पन की अलग ही स्टोरी सुनाई। वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। वीरप्पन ने कहा था कि जंगलों में जो कुछ होता है मेरे नाम पर मर दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20-25 गैंग शामिल है इस काम में। सारा काम मैं ही नहीं करता, मैंने कब का छोड़ दिया है। साल 2000 में कर्नाटक के मशहूर एक्टर की किडनैपिंग के बाद वीरप्पन ने 50 करोड़ मांगे थे राजकुमार की रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये रॉबिन हुड बनने का वीरप्पन का अलग ही स्टाइल था। फिर साल 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी ना होने पर मार दिया।
ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया। 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। 5 करोड़ का इनाम था इसके सिर पर। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर सरकार के 100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। बात साल 2003 की है, जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। तब वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। एसटीएफ चीफ विजय कुमार के लिए वीरप्पन नया नाम नहीं था। 1993 में भी एसटीएफ चीफ विजय ने उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी, लेकिन एसटीएफ चीफ विजय ने हार नहीं मानी। फिर से एक दांव खेला और अपने आदमियों को वीरप्पन के गैंग में शामिल कर दिया। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में एसटीएफ विजय के आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को ये बात पता थी। जिस दिन वो मारा गया उस दिन वो आँख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब बाहर निकला तो पिपरा पट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो गाड़ी थी पुलिस की, जिसे एसटीएफ विजय का एक आदमी चला रहा था, जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे। एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकला। फायरिंग होने लगी। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने का कोई अंदाज़ा नहीं था, पर निकल गया। वीरप्पन मारा गया। कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि वो छूट जाता। पर पुलिस अपने बयानों में यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी। पर जान पर खेल कर उसकी गैंग में शामिल होने वाले पुलिस वाले कमाल के थे। बहादुरी की ऐसी मिसाल मिलनी मुश्किल है। जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल अपने अफसरों को प्रमोशन दिया और सबको 3-3 लाख रुपये दिए। विजय कुमार ने इस ऑपरेशन के बारे में किताब भी लिखी है। नाम है वीरप्पन, चेसिंग द ब्रिगेड। 10 महीने तक चला था यह ऑपरेशन। एसटीएफ विजय के आदमी सब्जी वाले, मजदूर, कारीगर बनकर उन गांव में फैल गए थे जहां वीरप्पन घूमता था। कहते हैं कि वीरप्पन की बीबी ने उससे शादी इसलिए की थी कि उसे वीरप्पन की मूछें और बदनामी रास आ गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वीरप्पन की बीबी मुत्थु लक्ष्मी ने कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। मुत्थु लक्ष्मी का कहना था कि हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। मुत्थु लक्ष्मी ने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का भी प्लान किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहाँ से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। बात उस वक्त की है जब वीरप्पन 12 साल का था। मुत्थु लक्ष्मी का कहना था कि उसके पति यानी वीरप्पन को 12 साल की उम्र में एक कुत्ते की तरह चैन में बांध दिया गया था। किसी ने एक हाथी के दांत निकाल लिए थे और इल्ज़ाम वीरप्पन पर लगाया था। इस टॉर्चर के बाद वीरप्पन हमेशा के लिए बदल गया और कुख्यात डाकू बन गया। इन सारी चीज़ों से अलग वीरप्पन फेमस था अपनी मूँछों के लिए। उसकी मूछें थीं 1857 की क्रांति के एक हीरो कट्टा बोमन की जैसी। जब वीरप्पन मरा तब उसकी ये मूछें नहीं थी, पर इसके अरबों रुपए के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही। और उसकी मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। सरकार ने भी चुप्पी साध ली।